अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में ताअत्तुल को तोड़ने के लिए दोनों ममालिक बैक चैनल बातचीत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान अखबार एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब बरसों से कशीदा हैं और अगस्त 2019 में इस वक्त मज़ीद खराबी का रुख इख्तियार कर लिया जब भारत ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि मकामी नौजवानों को जंगजुओं की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार करने से बाज रखने के लिए कसीर जहती मौज़ूओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने वालों पर PSA आयद किया जा रहा है। मौसूफ IGP ने उन बातों का इजहार यहाँ नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा पुलिस नौजवानों को बंदूक उठाने से बाज रखने के काम में काफी हद तक कामयाब हुई है। उनका कहना था हम इसके लिए कसीर जहती मौज़ू पर काम कर रहे हैं। वालिदीन की मदद से कुछ बच्चों को वापस लाया है, कुछ को गिरफ्तार किया है और जो उन बच्चों को बंदूक उठाने पर राजी करते हैं उन पर PSA आयद किया जाता है, उनको बाहर भेजा जाता है। पुलिस को खबर मिली थी कि जैश मोहम्मद के 2 लोकल टेररिस्ट छिपे हैं। पुलिस आर्मी से अभी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गई क्योंकि अंधेरा हो गया था और टेररिस्ट 2-3 हाउसेज को शिफ्ट किया था। तो रात में ऑपरेशन को रोक दिए, सारे सिविलियन को विकेट किए। आज मॉर्निंग फिर से फायरिंग हुआ जिसमें जैश मोहम्मद के 2 टेररिस्ट मारे गए। इसमें साकिब एक लोकल है, दूसरा आबिद है। ये दोनों हमारे एक पुलिस वाले जो कंस्टेबल रियाज साहब थे उसको 13 मई को अटैक करके उसको मार दिया था। तो इसको जस्टिस यार साहब को जस्टिस मिला। देखिए इसके लिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला तो पेरेंट्स से हेल्प लेके कुछ बच्चों को वापस लाए हैं, कुछ जो है टेक्निकल सर्वाइलेंस से हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसको अरेस्ट किए। जो उसको मोटिवेट करता है, रिक्रूट करता है, उसको PSM बुक करके बाहर आउट ऑफ स्टेट भेजे हैं। उसके अलावा कुछ जो बच गए हैं देखते होंगे इनकाउंटर में भी हम लोग उसको मौका देते हैं कि सरेंडर कर जाओ। आप बारामूला में देखे होंगे एक टेररिस्ट की नए रिक्रूट टेररिस्ट की माँ अपील कर रही थी, टेररिस्ट को गाली भी थी, शुभकामनाएं करी थी। तो इस समाज में चेंज आ रहा है। मैं इसमें पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर से अपील करता हूँ कि पुलिस का सहयोग दें और जो इस तरह लड़के भटक रहते हैं उसको वापस। अभी हम लोग बाबू बोल चुके कि बहुत विस्तार में 3 लेवल 3 टाइप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। CCTV कैमरा यूज करेंगे, ड्रोन का यूज करेंगे, हर एक गैजेट का यूज करेंगे हम लोग। जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत मुंतखब दर्जे 4 अंक के उम्मीदवारों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा होकर हुकूमत और SSB के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने खत्मी फुर्सत की अजायगी और तैनाती की जगहों को निशानदेही करने का मुतालबा किया। मेरा नाम आबिद फारूक है, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आया हूं सर। गवर्नमेंट ने जो है 2020 में एक नोटिफिकेशन नंबर 1 जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जिसमें कि जो उन्होंने मेंशन किया था कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी। उसमें जो है 8575 कैंडिडेट्स थे। लेकिन सर अमित शाह साहब को यहाँ पे आना था 2021 में, उसकी वजह से खाली 5000 के करीब जो बच्चे हैं वो रिक्रूट किए गए और वो अभी तक जो है 6 महीने की सैलरी उन्होंने ले ली है। लेकिन जो बाकी 3500 के करीब बच्चे थे सर, उनके बारे में LG साहब ने कहा था कि इस साल के फरवरी में कि 2 महीने के अंदर अंदर ये जो बच्चे हैं ये रिक्रूट किए जाएंगे। लेकिन सर क्या हो रहा है हमारे साथ, पहले DV कंप्लीट हुई मार्च में, उसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट भी आया, सिलेक्शन लिस्ट हमारा आया। अब हम वेट कर रहे थे कि अब हमारी फाइनल सिलेक्शन जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन सर 4 दिनों के अंदर अंदर जो है हमारा जो लिस्ट है वो विड्रॉ किया गया। सर SSB ने वहां पे मेंशन किया कि एक टेक्निकल एरर आया था, कुछ बच्चे ओमिट हुए थे उसमें से। लेकिन सर आप हमें बताइए, अगर उन्होंने वहां पे मेंशन किया था कि शॉर्टली न्यू लिस्ट विल बी पब्लिश्ड, अब हम खाली एक चीज का जवाब चाहते हैं SSB से। अगर लिस्ट को फ्रेम करने में 1 महीना लगा था, तो अगर उनका अब ये टेक्निकल एरर आया था तो उसको ठीक करने में SSB 1.5 महीना ले रही है सर शॉर्टली के नाम पे। ये मजाक हो रहा है हमारे साथ। अब हम खाली ये चाहते हैं कि इस हफ्ते के एंड तक, सैटरडे तक हम वेट कर रहे हैं। अगर हमारा सिलेक्शन लिस्ट आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो जितने भी कैंडिडेट्स है 2000 के करीब तो जम्मू में है और 2000 के करीब कश्मीर में है, वो सारे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो रोड्स पे जाएंगे और हम
पीसफुली हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। इस हफ्ते के एंड तक हम सारे वेट करें। अब हम एसएसबी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब खाली हमारा मत सोचिए, हमारी फैमिलीज का भी सोचिए। वो भी सर वो जो है वो डिप्रेशन में चले गए हैं। अगर उनको टेक्निकल एरर ठीक करने में इतना टाइम जा रहा है, अब हमारी फैमिलीज का भी सोचिए। हम कल सैटरडे तक वेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट है जो है वो जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए सर। डोडा के तालीमी जोन बटियास में वाक़या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चकियास में ज़ेर तालीम 410 बच्चों के लिए सिर्फ एक लेक्चरर तैनात है। वहीं 12 असामियाँ खाली हैं, इसके खिलाफ स्कूल के तलबा ने जोरदार एहतजाज करते हुए हुकाम से अदम तवज्जी पर नाराजगी का इजहार किया। देखिए, जिस तरह से 2 दिन पहले एक ऑर्डर निकला है, सिर्फ एक फिजिकल टीचर जो मुख्तलिफ हायर सेकेंडरीज में दिया गया है, चाहे वो चिल्ली की बात हो, लानों की बात हो, गुंदों की बात हो या किसी दूसरी हायर सेकेंडरी की बात हो। और जब लिस्ट में लास्ट तक हमने देखा तो हमारी हायर सेकेंडरी जो काफ़ी पुरानी हायर सेकेंडरी है उसे फिर एक बार इग्नोर किया गया, जो काफ़ी निंदनीय है। मैं समझता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेवारी है। आज हम यहाँ इस इलाके के शहरी होने के नाते, इस इलाके के जिम्मेदार होने के नाते आए हैं। ये हमारे बच्चे हैं। और जब मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की कि आपके स्कूल में टोटल स्टाफ कितना है, आपके पास बच्चा एनरोल कितना है, तो मुझे हैरानगी ये हुई कि हमारे स्कूल में पिछले 2 साल से सिर्फ एक लेक्चरर काम कर रहा है। और हमारे पास जो एनरोल बच्चे हैं वो 430 बच्चे हैं। और 430 बच्चे को मैं आज वर्तमान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि 430 बच्चों को एक लेक्चरर किस तरह से हैंडल करता होगा। और आज मैं आपके माध्यम से जो हमारे यहाँ मास्टर गेट के लोग हैं, मैं उनको आज मुबारकबाद पेश करता हूं कि किस तरह से ये स्कूलों को मेंटेन करते हैं, किस तरह से इन बच्चों को हैंडल करते हैं। क्योंकि उस स्कूल में जहां लेक्चरर होना चाहिए था, वहां पर 14 लोगों में से सिर्फ एक लेक्चरर वहां पे है और 13 पोस्टें वैकेंट है। इससे सरकार की नीतियां पता चलती हैं कि इनके कहने, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। आज हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का ये क्या बुरा हाल करके रखा हुआ है, कोई टीचर नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये हमारी बात हायर अथॉरिटी तक पहुँचती है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का सोचनी माँ का सलूक हमारी है प्रोटेस्ट का नहीं कीजिए। और मैं ये बिल्कुल साफ कहूँगा कि इस तरह की हरकतें, इस तरह के स्कूल जकियास के तालिबे इल्म है क्लास 11th और 12th के, हमें बड़े शर्म की बात है ये हमारी आवाम के लिए भी और हमारे स्कूल के लिए। जो मैं पहले बोलूँगा कि यहाँ पे जो अगर हम बात करें किसी ब्लॉक की या किसी एमजी नरेगा की, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो सबसे आगे होते हैं। और वहाँ पे खाने की उनको तड़प होती है, जो पैसे खाने की होती है वो लेके हड़प जाते हैं। और हम बच्चे सर, हमारा आगे मुस्तकबिल कैसा है ये खुदा जाने, हमें पता नहीं है, हमें स्टाफ नहीं है। हमारे हायर सेकेंडरी जो स्कूल जकियास की बात की जाए तो वहाँ पे सर 14 पोस्टें जो लेक्चरर्स की है और उनमें से सिर्फ एक लेक्चरर है हमारे स्कूल में। सर तीसरा महीना जा रहा है, ये मार्च अप्रैल मई खत्म है सर। तो हमें सर बड़ी शर्मिंदगी की बात, बड़े शर्मिंदा होने से हम ये कहना चाह रहे हैं आप सबको सर, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप यहाँ पे हमारी बात सर। हम कोई 5 किलोमीटर दूर से सर चल के आए, पैदल चल के आए, हम स्कूल नहीं गए सर। हम यूनिफॉर्म में आए हैं सर, इसलिए आए हैं कि अगर सर हमें डर था कहीं अगर कोई सर पुलिस आ जाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए सर। इसलिए सर हमारे उस्तादों ने हमें नहीं बोला है, हम तो अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रिंसिपल सर का भी। सर जहाँ पे हमें सिर्फ एक लेक्चरर है सर और 450 बच्चे हैं सर। एक लेक्चरर 450 बच्चों को सर कैसे डील करते हैं ये आप सब जानते हैं सर। कारगिल से कंगन की तरफ आ रही एक ट्रक पांडरस के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर मौके पर ही जान बहक हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को उन बच्चों के लिए पीएम कैरीज फंड स्कीम के तहत इमदाद जारी करके की जो कोरोना के दौर में इस इन्फेक्शन की वजह से अपने वालिदैन या सरपरस्तों को खोने की वजह से बेबस हो गए हैं।
आज इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बच्चों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पीएम कैरीज फॉर चिल्ड्रन इस बात का अहद है कि मुल्क का हर शहरी इंतहाई हसासियत के साथ इन बच्चों के साथ है। नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोज़ाना प्रोग्राम अब तक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। केडन बारामुला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामुला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।